विश्व में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, जहां करोड़ों लोग मतदान के द्वारा अपनी सरकार को चुनते हैं। लेकिन समस्या तब आती है कि इतनी बड़ी जनसंख्या अपनी सरकार को चुनने के लिए जब वोट देने जाती है तो बहुत अधिक मात्रा में सिक्योरिटी की जरूरत होती है, फिर अन्य तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसी से बचाव के लिए 1990 के दशक में ईवीएम नाम की मशीन का उपयोग किया गया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम ईवीएम के बारे में जानेंगे कि ईवीएम क्या है और ये किस तरह से काम करता है, क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, और ईवीएम में किस तरह की सुरक्षा प्रदान की जाती है। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। ईवीएम का इतिहास। सबसे पहले ईवीएम के इतिहास के बारे में जानते हैं कि भारत में ईवीएम की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई। तो दोस्तों, ईवीएम की शुरुआत सबसे पहले 1982 ईस्वी में हुई थी, जिसमें केरल के पेरूर जिले में विधानसभा के उपचुनाव में इसका उपयोग किया गया था। इसको उपयोग बढ़िया से कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव को रद्द कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि इसको हमारे संविधान में मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन इसके बाद 1989 ईस्वी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत कानून में सुधार किया गया, जिसके तहत ईवीएम को मान्यता दे दी गई कि इससे चुनाव कराए जा सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले 1998 ईस्वी में ईवीएम से कुछ ट्रायल किए गए, जिसमें दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में पहली बार चुनाव कराए गए। 2004 ईस्वी में पूरे देश में लोकसभा इलेक्शन ईवीएम से कराए गए। उसके बाद 2009 में सारे जितने भी चुनाव होते थे उन सबको ईवीएम से कराए जाना शुरू हो चुके थे। जी हाँ दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि ईवीएम किस तरह से काम करता है, उसका प्रकार क्या है। तो दोस्तों, ईवीएम को दो भागों में बांटा जाता है, जिसके आधार पे वो काम करता है। पहला होता है बैलेट पेपर और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। बैलेट पेपर में आपको वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है जो मतदाता के सामने होता है, जिसमें मतदाता ये देख सकते हैं कि सामने चुनाव चिन्ह क्या है, कौन सा व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ है। इस तरह के आपको सामने लिस्ट रहेगी। आपको उनके सामने बटन दबाना पड़ता है। बटन दबाने के बाद सामने एक वीवीपैट रहता है, जिसमें आपको शो करता है कि आपने किसको वोट दिया है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो इलेक्शन ऑफिसर होते हैं उनके हाथ में होता है, और कंट्रोल ऑफिसर इलेक्शन में ये सुनिश्चित करते हैं कि एक मतदाता एक ही बार वोट कर सके। तो जैसे ही कोई मतदाता वोट करने के लिए आते हैं तो वो बटन दबाते हैं, उसके बाद मतदाता वोटिंग करते हैं। जैसे ही वो एक बार वोटिंग कर लेते हैं, कंट्रोल ऑफिसर उसको बंद कर देते हैं, जिससे कि मतदाता दूसरी बार वोट नहीं कर सके। ईवीएम में दो यूनिट होते हैं जो एक वायर से जुड़े होते हैं। क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? तो दोस्तों, जहां तक चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बात है, ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। इसका मुख्य रीजन ये है कि ईवीएम में न ही इंटरनेट है, न ही ब्लूटूथ है और न ही वायरलेस है, तो जिसके आधार पे कोई भी इसको हैक नहीं कर सकता है। वीवीपैट क्या है? दोस्तों, जैसे ही ईवीएम में कोई व्यक्ति मतदान करता है तो मतदान करने के बाद उसके मतदाता को कंफर्मेशन के लिए सामने एक स्क्रीन लगा होता है, जिसमें हरे कलर का बल्ब जलता है और वहां पे शो होता है कि आपने कौन सा बटन दबाया, किस उम्मीदवार को आपने वोट किया, वो सारा चीज उस पर दिखाई देता है। उसके बाद उस वीवीपैट से एक स्लिप प्रिंट होके बाहर निकलता है। इस वीवीपैट पर जो स्क्रीन शो होता है वो 7 सेकंड के लिए होता है, जिससे कि मतदाता कंफर्मेशन हो जाते हैं कि हमने जिसको वोट दिया है उसी को ये वोट गया है। ईवीएम का विवाद और आरोप। दोस्तों, जब से ईवीएम आया है तब से यह विवादों में घिरा रहता है। कोई जो भी व्यक्ति या जो भी पार्टी चुनाव हारती है वो ईवीएम को दोष देने लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, ईवीएम को हैक कर लिया गया है। इस तरह से आप आरोप लगते रहते हैं। सबसे पहली बार जब यूपी चुनाव हुआ था, उस टाइम पे बीएसपी नेता मायावती ने ईवीएम पे बहुत बड़ा हमला बोला था। इससे पहले बीजेपी भी कांग्रेस पे ये आरोप लगा चुकी है कि ईवीएम को हैक करके चुनाव जीता जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो पार्टी चुनाव हारती है वो ईवीएम पे अपना ब्लेम कर देती है।
ईवीएम एक जरिया है वोट काउंट करने का। ये लोगों के मन को नहीं बदल सकता है, लोगों के मन में जिसको वोट देने का होता है उसी को देता है, इसलिए ईवीएम को दोषी ठहराने से कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दे दिया है कि किसी भी क्षेत्र में कम से कम 5 वीवीपैट का आपको निरीक्षण करना है और जो स्लिप निकला है उस स्लिप को मिलान करना है कि कहीं फर्जी वोटर तो नहीं हो रहे हैं। इससे लोगों में विश्वास जगता है कि हाँ, हमने जो वोट कर रहे हैं या ईवीएम है वो सही तरह से काम कर रहा है। ईवीएम हैक का दावा। जी हाँ दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद लंदन के एक हैकर ने दावा किया था कि उसने भारत के ईवीएम को हैक कर लिया है और उसने ये भी दावा किया था कि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने ईवीएम और चुनाव आयोग के द्वारा अब बहुत बड़ा धांधली किया था, जिसकी वजह से बीजेपी सत्ता में आई थी और मोदी प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन दावा यहाँ झूठा हो जाता है कि वो व्यक्ति कभी भारत नहीं आता है और चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के सामने कभी भी अपना दावा सिद्ध नहीं कर पाता है, यानी कि ईवीएम को हैक नहीं कर पाता है। तो इस तरह से दावा को अफवाह मानकर इग्नोर कर दिया जाता है। क्या ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हैक इसको संभव नहीं है, क्योंकि इसमें ना इंटरनेट है, ना वायरलेस है, ना ब्लूटूथ है, तो इसको हैक करना संभव नहीं है। लेकिन अगर मशीन को फिजिकली टेम्परिंग किया जाता है, उसमें छेड़छाड़ किया जाता है, तो इसमें गड़बड़ी हो सकती है। इसके लिए या तो किसी भ्रष्ट अधिकारी को उसमें शामिल होना पड़ता है या फिर सुरक्षा में सेंध लगानी पड़ती है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत में जो हाँ ईवीएम रखा जाता है उसकी सुरक्षा बहुत ही तेजी से किया जाता है। उसमें 24 घंटा सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते हैं और सेना के जवान बहुत ही मुस्तैदी से उसका सुरक्षा करते हैं। तो फिजिकल तौर पे भी इसका छेड़छाड़ करना मुश्किल है, क्योंकि कितना ईवीएम को करेंगे। हर एक बूथ पे अलग अलग ईवीएम होता है, उसका सीरियल नंबर अलग होता है। एक ईवीएम को भी छेड़छाड़ करके हैक किया जाए तो बहुत सारा टाइम लगेगा। जब तक चुनाव, भारत में जितना चुनाव है वो सारा खत्म हो जाएगा, इसलिए ये भी काम संभव नहीं है। ईवीएम पे दोष क्यों दिया जाता है? तो ईवीएम एक लोगों के विचार जानकर वोट काउंट करने की मशीन है। ये लोगों को मन बदलने वाली मशीन नहीं है। लोगों ने जिसको सोच लिया है वोट देना है, उसी को लोग वोट देते हैं। राजनीतिक पार्टियां का जमीनी स्तर पर कमजोर पकड़ कहा जा सकता है, या सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव फैलाए जाते हैं अलग अलग नेता के प्रति, उसका भी प्रभाव चुनाव में देखने को मिलता है। तो ईवीएम का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी पार्टी हारे, ईवीएम को दोष ठहरा दो और अपना जो ब्लेम है, अपनी जो कमी है उसको छुपा लो। दूसरे देशों में ईवीएम का क्या कंडीशन है? दोस्तों, दूसरे देशों में जैसे जर्मनी, आयरलैंड, नीदरलैंड जैसे देशों में ईवीएम को बैन कर दिया गया है, क्योंकि उनका ईवीएम इतना उन्नत किस्म का नहीं था जिसके कारण उसको हैक कर लिया जाता था, और वहाँ की जनसंख्या भी कम है जिसके कारण उनको बैलेट पेपर से वोट करने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने पहले ईवीएम को बैन किया, लेकिन जब सुरक्षा तेज हो गई, अच्छी हो गई, तो फिर ईवीएम से अपने देशों में चुनाव कराने लगे। भारत का ईवीएम जो है एक बहुत ही सुरक्षित और कैलकुलेटर जैसी प्रणाली पर आधारित है, जिसको हैक करना मुश्किल है। चुनाव आयोग की भूमिका। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग जितने भी सवाल किए जाते हैं ईवीएम से या फिर चुनाव आयोग से, उसका सही से जवाब दिया जाता है। लोगों के सामने मॉक पोल कराए जाते हैं और जितने भी ईवीएम है उसको अच्छे से सील पैक करके सुरक्षा की निगरानी रखी जाती है। उसके बाद जितने भी ईवीएम है उनको राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद होते हैं, तभी उसको ओपन किया जाता है, सील किया जाता है, या फिर अन्य काम एक जगह से दूसरे जगह पे उसको ले जाया जाता है। और चुनाव आयोग ने 2017 में एक चैलेंज दिया था कि कोई भी व्यक्ति इसको हैक कर देता है, ईवीएम को हैक कर देता है, तो उसको उचित इनाम दिया जाएगा। ये काम उसने इसलिए कहा है क्योंकि 2017 में बीएसपी की नेता मायावती ने ईवीएम पे धांधली और हैक का आरोप लगाया था। ईवीएम में क्या सुधार की जरूरत है? ईवीएम में सबसे पहले ये सुधार की जरूरत है कि उसमें जनता का भरोसा कायम रखना होता है। दूसरी बात, जितने वीवीपैट हैं उसके कम से कम 20% स्लिप को हर एक क्षेत्र से मिलान करना चाहिए, जिससे जनता का भरोसा जीतेगा और जनता का भरोसा ईवीएम पर बना रहेगा। जनता की भूमिका। दोस्तों, वोट देने तक ही जनता की भूमिका नहीं होती है। जनता का काम ये होता है कि वो एक जागरूक होकर मतदान करे। अगर वो उसको कोई मतदाता पसंद नहीं आते हैं
तो ईवीएम में एक और ऑप्शन होता है नोटा का, उसको दबा सकता है। उसके बाद उसको कोई भी ईवीएम में छेड़खानी करते हुए दिखाई देता है या फिर उसको शक होता है तो वो सूचना देकर ईवीएम और चुनाव आयोग को बता सकता है कि यहाँ पे चुनाव में गड़बड़ी हो रही है या फिर ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है। जनता को अफवाहों से दूर रहना चाहिए, रियल तथ्य और सरकार के निर्देश को सुनना चाहिए और चुनाव आयोग जो सूचना जारी करता है उसको नज़र में रखना चाहिए। उसके साथ साथ जो मॉक पोल होते हैं, जो डेमो होते हैं वोट कैसे दिया जाता है या फिर चेकिंग के लिए, उसमें जनता को हमेशा भाग लेना चाहिए। दोस्तों, ईवीएम के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।